हम प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबों के साथ रहा और हमें यहाँ तक ला पहुँचाने में तू आप ही सहायता की। और हम सभी सचमुच में दूर अथवा निकट से इस पवित्र भवन में उपस्थित होने पाते हैं और हम सबों को तो अपनी आड़ और ढाल तले रखा, जिसके तहत हम सुरक्षित पाए जाते हैं। और हाँ प्रेमी पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देने का विषय है कि हम तेरी दया और अनुग्रह के द्वारा यहाँ तक और आज इस पवित्र भवन में हम उपस्थित होने पाते हैं और तेरी इच्छा और अगुवाई हुई कि हम सबों को तो यहाँ तक ला पहुँचाए। एक एक के मन हृदय को तूने शुद्ध और पवित्र किया है और सबों को तो यहाँ तक आने में सहायता किया। इस निमित्त तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, ऐसा ही इस घड़ी जब हम तेरे पवित्र वचन की संगति में हम आते हैं, पवित्र वचन को हमें सुनने, सीखने और ध्यान मनन चिंतन करने में सहायता कर, ताकि यह वचन एक एक के लिए लाभदायक सिद्ध ठहरने पाए और उस वचन को हम सुनने, सीखने और समझने का यत्न करने पाएँ और वचन के अनुकूल होने के निमित्त हम सबों की तू सहायता कर, ताकि उस वचन के अनुकूल हम होने पाएँ। इस निमित्त हर एक के मन हृदय को शुद्ध और पवित्र करते हुए परिवर्तनशील जीवन व्यतीत करने में तू सहायता कर और हम तेरे ही साथ होकर अपने जीवन को हम व्यतीत कर सकें। और हे प्रेमी पिता परमेश्वर, एक एक जब हम इस वचन को हम सुनते हैं, सीखते हैं, वचन की गहराई को और वचन की ओर हमें ध्यान मनन चिंतन करने के निमित्त तू सहायता कर। हे प्रेमी पिता परमेश्वर की इस वचन को जब हमारे द्वारा तो बतलाना चाहता है, इस वचन को एक एक तक पहुंचाने में तू हमारी सहायता कर और वचन के द्वारा हम अपने जीवन को हम उसी भांति हम कर सकें जैसा तू चाहता है। जीवित पिता परमेश्वर, यह दीनता की प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आज के लिए जो पवित्र उपदेश वचन हमें दी गई है वह तो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 23 से लेकर के 27 पद लो। मत्ती 8 23 से 27 पद तक। मत्ती 8 23 से लेकर 27 पद तक हम यहाँ पर वचन को ऐसा पाते हैं। तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ तक। आमीन। सभी कोई बैठ जाएंगे और इस समय उपदेश से पहले स्पेशल धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में विभिन्न ऋतुओं और विभिन्न प्रकार के जीवन में उतार चढ़ाव को देखते हैं और ऐसे समय में हम सभी, यदि हम पृथ्वी पर की उन ऋतुओं को हम अध्ययन करते हैं तो हम देखने पाते हैं कि आंधी और तूफान जब आती है तो उस आंधी और तूफान में कितने पेड़ उखड़ जाते हैं और ऐसे ही कितने घर उजड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मानव जीवन
कई बार विचलित हो जाता है, क्योंकि मनुष्य है ही कमज़ोर और दुर्बल, जिसके तहत होकर उनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता ही है। और ऐसे आंधी और तूफान में मनुष्यों का जीवन भयभीत होता है। और अधिकांश हम उन क्षेत्रों में हम देखने पाते हैं जहाँ समुद्री एरिया है। समुद्र क्षेत्र में प्रायः आंधी और तूफान आते रहता है, और उस घड़ी वहाँ हर एक को सचेत किया जाता है कि वे आंधी और तूफान आने के पूर्व सचेत हो जाएं। उन्हें संकेत मिलती है और उन लोगों को सचेत कर दिया जाता है। रहने के लिए भी स्थान ऐसी जगह पर उन्हें दी जाती है जहाँ कि वे सुरक्षित रह सकते हैं, और उस स्थान पर अपने जीवन में वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम भिन्न भिन्न परिवार के लोग, भिन्न भिन्न भाषा भाषी के लोग और भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग, हम अपने आप को एक दूसरे के संगति में हम पाते हैं। और वहाँ जहाँ पर कि सुरक्षा के निमित्त उन्हें रखा जाता है, उस स्थान पर वे अपने आप में शांति महसूस करते हैं, और उस घड़ी उनका जीवन एक दूसरे की संगति में होते हुए, जो भी कि अब तक वे एक दूसरे से प्रेम तो नहीं रखे होंगे, लेकिन उस माहौल में होकर के एक दूसरे की संगति को जब पाते हैं, वहाँ उस समय मेल मिलाप और प्रेम अवश्य ही होता है, क्योंकि एक दूसरे को वे वहाँ पर प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं कि वे सब प्रकार के उस संकट और विपत्ति से सुरक्षित पाए जाए। सब प्रकार के संकट और विपत्ति से वे सुरक्षित पाए जाएं, और उस सुरक्षा में परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति करने पाएंगे। परमेश्वर की स्तुति और महिमा और धन्यवाद करना हर एक मनुष्य अपने जीवन में तभी करता है जब वह हर प्रकार के संकट और विपत्ति से बचाया जाता है। और कितने समय ऐसा होता है कि वह आनंदित होता है, और उन सारी बातों के लिए भी जब हम अपने आप में परमेश्वर के साथ हम होते हैं। तो इस प्रकार की दिन को जब मनुष्य देखता और पाता है, तब अपने जीवन में अपने आप को सुरक्षित पाता है और एक दूसरे की संगति को भी पाता है, और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हुए वहाँ परमेश्वर को स्मरण अवश्य ही करता है। और आज के इस वचन में हम यहाँ पर तूफान को की चर्चा को हम यहाँ पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ था और वह उस नाव पर जब चढ़ा, तो नाव में वह चढ़ता है तब वह आराम करता है। आराम करता है ऐसी परिस्थिति में ही यहाँ पूरा समूह उस संध्या के समय में झील के पार जाने के लिए नाव पर सवार थी। नाव पर सवार थी और वे चेले अकेले नहीं थे, परंतु उसमें प्रभु यीशु मसीह भी था और वह आराम कर रहा था। और यहाँ पर उसके चेले उस समय हताश और निराश हो गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय आंधी और तूफान अचानक आ पहुंची, और उस आंधी और तूफान में वे अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, असुरक्षित महसूस करने लगे। और इस तरह से वे झील में जब यात्रा करते हैं, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, तथापि उनका मन यहाँ अविश्वास में होकर के डगमगाने लगता है, और वे यह कहने लगते हैं कि हे प्रभु, हमें बचा, हमें बचा,
क्योंकि हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि जिस समय की यीशु उस आंधी और तूफान से उन सबों को उनके पुकारने से पहले ही बचा सकता था, और वह तो अपने परमेश्वर की सामर्थ और सहायता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है, और साथ ही उनके चेले उसके साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर चेले ऐसा यहाँ महसूस करने लगे कि प्रभु यीशु मसीह तो सो रहा है, और वह सो रहा होगा तो ऐसे समय में आंधी और तूफान हमें घेर लेगी और हमारी नाव पलट जा सकती है। और इसीलिए उन्होंने पुकारने लगा कि हे प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा। प्रभु यीशु मसीह उन सबों को कहता है कि हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और सचमुच में हम जब यहाँ देखने पाते हैं कि उन सबों को जब इस तरह कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तब यहाँ अवश्य ही चेले प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, तो भी उन्हें विश्वास नहीं थी कि वे उसके द्वारा से बचाए जाएंगे। वे उस आंधी और तूफान में नष्ट हो जाएंगे, उनकी नाव पलट जाएगी और वे उस जल के गहराई में जाकर गिर जाएंगे और नाश हो जाएंगे। यह भावना उनके मन में जाग उठी और वे प्रभु यीशु मसीह को अचानक ही पुकारने लगे। यह डर और भय उनके मन में थी, और यह डर और भय तब आती है जब किसी के मन में विश्वास नहीं होती है। किसी के मन में विश्वास नहीं होने के कारण से ऐसे समय में वे पुकार उठते हैं कि हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं, यह आंधी और तूफान तो हमें नाश कर डालेगी। इसी निमित्त यहाँ वे प्रभु यीशु मसीह से पुकारने लगते हैं और उन्हें अल्पविश्वासी कहकर संबोधित किया जाता है। विश्वास में कमज़ोर और दुर्बल हैं, विश्वास में कमज़ोर और दुर्बल पाए जाते हैं, और यहाँ पर उन सबों को अल्पविश्वासी कहकर संबोधित किया। और फिर प्रभु यीशु मसीह यहाँ इतनी जोरों से आंधी आती, ने आंधी को डांटा, उसने आंधी को डांटा और वह आंधी भी थम गई, क्योंकि उसने कहा थम जा, थम जा। वचन मात्र से उसने उस आंधी को रोका और वह आंधी भी उस समय थम गई। और यहाँ ये लोग देखने लगे कि यह कैसा मनुष्य है, यहाँ अचंभा करने लगे, आश्चर्य करने लगे कि यह कैसा मनुष्य है जिसकी आज्ञा मौसम भी सुनती है और आंधी और तूफान भी उसकी आज्ञा को मानती है। हम सचमुच में यहाँ पर इस आज्ञा की बात को हम देखते हैं कि उसने उस आंधी को डांटा और कहा कि थम जा, तो वह आंधी थम गई। यह परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रीष्ट होने के नाते उस पर संपूर्ण वह सामर्थ थी, जिस बात को वह यहाँ आंधी और तूफान को यहाँ पर वह रोक सका। और ना ही आंधी और तूफान को वह रोक सकता है, परंतु उसमें वह सामर्थ है कि वह हर एक उन कामों को सिर्फ और सिर्फ वचन मात्र से ही कर सकता है। और इस तरह से वह यहाँ दिखाई देता है। परमेश्वर की शक्ति यहाँ फिर भी उसमें निहित थी, और प्राकृतिक की प्रचंड वायु या प्रचंड शक्ति को भी यहाँ पर शांत करने के लिए एक शब्द ही पर्याप्त था, एक ही शब्द पर्याप्त था। इस शब्द को हम
यहाँ इस वचन में तो हमने नहीं पाया है, परंतु यहाँ मत्ती 4 उसका 35 से 41 पद को जब हम अध्ययन करते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त सर्व सामर्थी है और वह सचमुच में उस आंधी को एक ही शब्द में थम जा कह करके वह जब रोकता है वह थम जाती है और वचन मात्र से वह आंधी भी थम जाती है। और यहाँ सभी अचंभा करने लगते हैं कि यह आंधी और तूफान भी प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञा को मानने लगी। आज जब हम मौसम को वह डांट करके थाम सकता है, उसे वह रोक सकता है, उसको वह आज्ञा दे सकता है, हमें आज प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा से आज्ञा देता है। वचन के द्वारा हमें आज्ञा देता है कि हम उसकी आज्ञाओं को हम मानें, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करें और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन में हम आगे बढ़ें। आज का पहला पाठ वचन जैसा हमने देखा और सुना कि यहाँ पर प्रेम को ही सबसे प्रथम स्थान दी गई है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और प्रेम पड़ोसी को कुछ भी बुराई, पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता। जिसके मन में प्रेम होता है वह किसी भी अपने पड़ोसी के प्रति क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, डाह या किसी भी प्रकार की कोई बुराई वह नहीं करता है और वह हर परिस्थिति में होते हुए भी उससे अर्थात अपने पड़ोसी से वह प्रेम रखता है, उससे भेदभाव नहीं करता है और उससे अपने से दूर भी नहीं करता, परंतु अपने करीब वह लाना चाहता है, उसकी परिस्थिति जैसा भी हो। लेकिन यह प्रेम शब्द जो है वह एक दूसरे को मेल मिलाप में बांधता है और एक दूसरे के मन को शुद्ध और पवित्र करता है। जहाँ पर कि इस प्रेम के अलावा कोई दूसरी बातें नहीं होती हैं, अर्थात संसारिक बातों से हम कह सकते हैं कि संसारिक बुराई, संसारिक कुअभिलाषा या संसारिक मोह माया और फिर किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई और झगड़ा, किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती है। और इस प्रकार की जीवन को जब मनुष्य व्यतीत करता है परमेश्वर का प्रेमी ठहरता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही मन हृदय को वह चाहता है। यह नहीं कि हम अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ हम जैसा चाहते हैं हम वैसा हम अपने जीवन को हम व्यतीत करें। हमारे घर में, हमारे परिवार में सब प्रकार की चीज़ वस्तुएं हैं और उन चीज़ वस्तुओं की भरपूरी के कारण से हम अपने आप को भरपूर हम पाते हैं। लेकिन यदि मन में किसी के प्रति कपट है, किसी के प्रति छल है, किसी के प्रति कोई बुराई है, अहंकार है और किसी के प्रति कोई भेदभाव है या फिर संसारिक मोह माया की बातें हैं, संसारिक को अभिलाषाएं हैं और विभिन्न प्रकार की बुराइयां हमारे मन हृदय को जकड़ ली हैं, तब वह प्रेम हम में नहीं है और उस प्रेम को हम अपने जीवन में हम नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन सारी आज्ञाओं को जो देता है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इन सब को छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने समान प्रेम रख और एक दूसरे की सहायता कर। एक दूसरे की सहायता करते हुए हम एक दूसरे को हम बचाएं, एक दूसरे को हम बचाएं, एक दूसरे के दुख और तकलीफ के घड़ी में, एक दूसरे के संकट और विपत्ति के घड़ी में, रोग और दुख से ग्रसित वह व्यक्ति है, तब ऐसी परिस्थिति में हम उनका साथ दें। तो यहाँ पर वह प्रेम उमड़ता है, उस प्रेम के द्वारा से ही वह
मनुष्य उसके पास आता है कि वह एक दूसरे के साथ अपने आप को बनाए रखे और अपने जीवन में वह आगे बढ़े और सब प्रकार की बुराई और संकट और विपत्ति से वह बचाया जा सके। इस प्रकार की परिस्थिति को हम अपने जीवन में हम जब पाते हैं, यह हमारे लिए आवश्यक है कि जैसा हमें यहाँ पवित्र वचन रोमियों की पत्री में पौलुस के द्वारा दी जाती है। रोमी मंडली को पौलुस प्रेरित यहाँ यह आज्ञा देता है, यह आज्ञा वह देता है कि यह आज्ञा जो है वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दी गई आज्ञा उससे प्राप्त हुई और यह परमेश्वर के द्वारा प्राप्त उस आज्ञा को एक एक मनुष्य के बीच में प्रकट की जाती है और उसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के साथ जब अपने जीवन में आगे बढ़ता है, एक दूसरे की संगति में एक दूसरे की सहायता करते हुए एक दूसरे से मेल मिलाप और प्रेम में बने रह करके, और यही प्रेम पड़ोसी प्रेम को मजबूत बनाती है। यही प्रेम पड़ोसी प्रेम को मजबूत बनाती है और उसी प्रेम में बने रह करके अपने जीवन में हम सबों को आगे बढ़ना आवश्यक है। और हम जैसा भी अपने जीवन में हम व्यतीत करते हैं, लेकिन हम यदि प्रेम ना रखें तो हमारे मन में परमेश्वर का वास स्थान नहीं हो सकता है। हमारे मन हृदय में वह परमेश्वर का वास स्थान नहीं हो सकता है कि हम उसे अपने मन हृदय में जगह दे सकें। अतः हम सबों को ये जो सारी बुराइयां हैं, एक दूसरे के प्रति हम बुराइयों को देखने और उन बुराइयों को तुलना करते हुए दूसरे की हम बुराई करते हैं, दूसरे को हम तुलना करते हैं, तो उससे पूर्व कि हम अपने मन हृदय को शुद्ध और पवित्र करते हुए हम एक दूसरे से प्रेम में हम बने रहें। और प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को अंतिम आज्ञा उसने दी, तब भी उसने यह कहा कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, और यदि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो, यदि आपस में प्रेम रखो तो तुम मेरे चेले हो। इस बात को सभी जानने पाएंगे। इसी निमित्त आज हम सबों को परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्ट, जो एक दूसरे को के बीच में अपना प्रेम को प्रकट करता है, और जितने भी निंदित और जितने भी प्रताड़ित किए हुए उन लोगों को, जो लोगों के द्वारा से दुख और तकलीफ के जीवन को व्यतीत करते हैं, उस परिस्थिति में अपने आप को वे अकेला महसूस करते हैं, तब उस समय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबों के साथ दया, अनुग्रह और प्रेम को प्रकट करता है और मेल मिलाप को उनके साथ उनके बीच में बनाए रखता है। कितने यहूदी उन्हें बुराई की दृष्टि से उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर का पुत्र है तो इस तरह के लोगों के साथ वह क्यों बैठता है, क्यों उनके साथ खाता पीता है, क्यों ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करता है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य के साथ प्रेम रखे, यह परमेश्वर की परम इच्छा है। मनुष्य के साथ अपना प्रेम को प्रकट करे, एक दूसरे के साथ संगति को रखे, इस बात को यहाँ पर प्रकट करता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार के बुराई और पाप और दलदल में फंसे हुए उन लोगों के बीच में अपने आप को पाता है, उन लोगों के बीच में वह होता है और उन सबों को बचाने का प्रयास करता है, उन सबों को उस पाप के दलदल से बचाने के लिए, उस बुराई के मार्ग पर जाने से बचाने के लिए वह उनके साथ होता है और उन्हें बचाना उसका धर्म है। आज हम सबों को उन आज्ञाओं के द्वारा वचन सिखाती है कि हम भी एक दूसरे के साथ होने पाएं और एक दूसरे को हम बचाएं, एक दूसरे से हम मेल मिलाप और प्रेम रखें, और हम एक दूसरे को बचाने के द्वारा से हम भी बचाए जा सकते हैं। हमारे जीवन यात्रा में कई एक ऐसे तूफान आती हैं जिससे हम
भयभीत होते हैं। हमारे जीवन में कई एक ऐसे तूफान आते हैं जो कि हम सबों को संसारिक मोह माया के कारण से जकड़ी हुई है, और ऐसे भयंकर तूफान में होकर अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जीवन सिर्फ मनुष्य और मनुष्य के साथ होना है, लेकिन तो यहाँ पर यदि प्रेम और मेल मिलाप और सहयोग की बातें ना हो तो हम एक दूसरे को बचाने में असमर्थ हम हो जाते हैं, और उन्हें हमें मार्ग दिखाना आवश्यक है जो कि मार्ग से, परमेश्वर के मार्ग से भटके हुए हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों से कहता है, हम एक एक से कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता है। और इसलिए आज हम जब उनके साथ हम होते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, सब प्रकार की बुराई और दलदल से हम बचाए जाते हैं, और अपने जीवन में अनेक तूफान आती हैं उससे भी हम बचाए जा सकते हैं। कहा जाए तो हमारा मनुष्य जीवन जब हम जन्म को प्राप्त किए हैं, जन्म लेने के उपरांत हम सबों को इस पृथ्वी पर उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उन आज्ञाओं को पालन करते हुए परमेश्वर की महिमा के कामों को पूरा करना है। और हम मनुष्य जब इस पृथ्वी पर हम होते हैं तब तक हम एक दूसरे को अपने संगति, अपने सहभागिता में हम पाते हैं। हमारे प्रियजन जब गुजर जाते हैं तब हम उनके लिए रोते बिलखते और हम विलाप करते हैं, और उसके लिए उस घड़ी हम अवश्य ही भयभीत हम होते हैं। या हमारे बीच में वही तूफान को दर्शाता है, वही तूफान को हमारे बीच में प्रकट करता है कि जैसा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ऐसा ही हमारे मनुष्य जीवन में भी ऐसी आपदाएं आती हैं जो हमारे जीवन को झकझोर कर डालती है। और हम मनुष्य उस समय, उस घड़ी हम परमेश्वर के विश्वास भयभीत होते हैं कि हम कहीं अलग ना हो जाएं। यह मनुष्य स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और उसके कामों को हम अपने जीवन में जब हम देखते हैं, यह परमेश्वर की इच्छा जो है उसे हम रोक नहीं सकते हैं, और हम इस जीवन में ही परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम करें, ताकि हम अनंत जीवन की हम प्रतीक्षा करें, और हम उस दिन उसके साथ होकर के हम अनंत विश्राम में सहभागी होने के लिए अपने आप को सिद्ध और तैयार कर सकें, और उस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में जब भेजा कि लोग उस पर विश्वास करें, ताकि कोई नाश ना होने पाए, कोई नाश ना होने पाए, अर्थात कि कोई भी मनुष्य संसारिक मोह माया की ओर उस दलदल में फंसने ना पाए और अपने आप को बुराई की ओर लेने ना पाए, इसी निमित्त नष्ट ना होने पाए कहता है। मृत्यु तो यह इस जगत में हम मनुष्यों को क्षण भर का जीवन जो दी गई है, उस जीवन को हमें परमेश्वर पर आशा, विश्वास और भरोसा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है, और जब तक हमारा जीवन है तब तक ही हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में हम एक दूसरे के साथ हम होते हैं, और अपने परिवार में सगे संबंधियों के साथ और अपने पड़ोसी के साथ हम होते हैं। लेकिन जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन यहाँ समाप्त नहीं होती है, लेकिन यहाँ आरंभ होती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम तब होने पाते हैं, या परमेश्वर के साथ तब हम होने पाते हैं जब हम उनकी आज्ञाओं को हम पालन करते हैं इस पृथ्वी पर के जीवन में, और उसे पालन करने के उपरांत हम अपना जीवन को हम त्याग देते हैं और परमेश्वर की सहभागिता में हम होते हैं। तो यह अनंत आनंद और परम सुख को हमारे लिए प्रकट करता है, और उसी अनंत आनंद और परम सुख को प्राप्त करने के निमित्त ही परमेश्वर हम एक एक को यह आज्ञा देता है कि हम मनुष्य नष्ट ना होने पाएं, परंतु हम अनंत जीवन को हम प्राप्त करें।
और उसके साथ हम संभागी होने पाएँ। उसी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत उसने मृत्यु दंड को दिया और हम सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, तो उसके देह और लहू को हम प्रभु भोज के समय हम खाते और पीते हैं। उससे हम अविश्वासता के साथ नहीं परंतु विश्वास के साथ उसे हम ग्रहण करें और हम अपने आप को हम जांचें और परखें और हम पश्चाताप करें और पश्चातापी मन हृदय के साथ उस देह और लहू को अर्थात रोटी और दाख रस को हम ग्रहण करें और हम पापों की क्षमा हम प्राप्त करके शुद्ध और पवित्र जीवन हम व्यतीत करें। और यह जानते हुए कि प्रभु भोज से तो हमारा पाप ढप जाता है और एक दूसरे की संगति को हम प्राप्त करें और मेल मिलाप और प्रेम में हम बने रहें और हम पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के निकट हम आएँ और उस देह और लहू को हम खाएं पिए और हम पापों की क्षमा को हम प्राप्त करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित महान पिता, तुझे हम धन्यवाद देते हैं कि तू हम सबों के साथ अपनी उपस्थिति को देता है और हमें भिन्न भिन्न प्रकार की आशीषें दे करके हमें अगुवाई और सहायता करता है और जो आज्ञा हमें तू वचन के द्वारा देता है कि हम एक दूसरे के साथ अर्थात पड़ोसी प्रेम में हम बने रहें और पड़ोसी प्रेम में बने रह करके सब प्रकार की बुराई, संसारिक मोह माया की बातों को कुअभिलाषाओं को हम त्याग कर तुझ में ही विश्वासतापूर्वक हम बने रह करके हम आगे बढ़ें और तुझे तो परमेश्वर की उस आज्ञा का हम पालन कर सकें जिस प्रकार की तेरा पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने अपने शिष्यों को कहा कि एक दूसरे के साथ प्रेम रखो और इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। आज हम सचमुच में उस प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के लिए अपने आप को हम सिद्ध और तैयार कर सके। इस निमित्त हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम एक एक को शुद्ध और पवित्र मन हृदय दे, सब प्रकार की बुराई और सब प्रकार के भेदभाव और संसारिक को अभिलाषाओं को त्याग कर हम पड़ोसी प्रेम में हम बने रहने का हम यत्न करने पाएँ, जैसा कि हमें तूने वचन के द्वारा आज्ञा दी है। उसी आज्ञा के तहत अपने जीवन को हम व्यतीत करें और तेरा पुत्र यीशु ख्रीष्ट के उस बलिदान किए हुए देह और लहू को खा पी करके हम तृप्त हो सकें और पापों की क्षमा हम प्राप्त कर सकें। ऐसा मन आत्मा तू हमें दे और हमें पश्चातापी मन हृदय दे कि उसी पश्चातापी मन हृदय के साथ उसे हम ग्रहण करें और पापों की क्षमा को हम प्राप्त करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हर एक के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो। आमीन।